ज्योति के ऊपर दूसरा पाठ है कि ज्योति एक आदम था। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया मट्टी का पुतला बना के, और उसके बाद अदन नाम बगीचा में बारी में उसको रखा गया कि तुम जो है ये हर एक बगान का फल, वृक्ष का फल तुम खा सकते हो बिना खटे। यानी उस समय ऐसा दुनिया आदम को, हवा को दिया गया था कि मेहनत नहीं था, मेहनत नहीं करना है, लेकिन तुम खा सकते हो। लेकिन एक समय आया कि हवा यानी औरत जो उसके साथ था, उसने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। इसीलिए उसी समय उसका आंख सांसारिक में खुल गया और ज्योति में बंद हो गया। कहने का मतलब है सांसारिक आंख खुल गया। कैसे खुला? जिस समय आदम ने कहा प्रभु मैं नंगा हूं। नंगा? परमेश्वर किसने तुमको बोला नंगा हूं? क्योंकि आपने जो वृक्ष का फल खाने के लिए मुझे मना किया था वही खा लिया। ये बात समझना पड़ेगा हमें और आपको। परमेश्वर ने जिस काम के लिए मना करता, अगर वही हम लोग कर रहे हैं तो नंगे हैं। इसलिए नंगे हैं कि परमेश्वर का आज्ञा नहीं है। एक आदम ने आज्ञा तोड़ा। आज देखिए संसार में क्या चल रहा है। पाप किसको कहते हैं ये समझ में ही ना आता है। पाप से ही परमेश्वर से मनुष्य दूर हो गया। आप किसी को बताइए कि ये करना पाप है, लेकिन बोलेगा ये मेरे लिए अच्छा है। क्यों? इसलिए अच्छा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे तब आदम को समझ में नहीं आया कि ये फल अगर हम लोग खा लेंगे तो क्या हम नंगे हो जाएंगे। शैतान ने झूठ बोला, तुम नंगे नहीं होगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आज वही इंसान सोच रहा है कि हम होशियार हो गए, परमेश्वर से तुल्य हो गए, परमेश्वर को अपनी मर्जी से बना लिया। हर एक जगह परमेश्वर ही परमेश्वर दिखाई दे रहा है आज। क्यों? क्योंकि अपना इच्छा, अपना मर्जी जाहिर कर दिया है आज इंसान ने। जैसे आदम और हव्वा ने उसको वो फल खाने के लिए मना किया था कि तुम वो फल नहीं खाना, लेकिन वो आदम और हव्वा ने वो फल खाया और अंधकार उसके जीवन में आ गया। और जो ज्योति उसको दिया गया था, जो आत्मिक शरीर उसको दिया गया था, वो बर्बाद हो गया। जिससे आज इंसान का बर्बाद हो रहा है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इस संसार में ज्योति ठहरा के भेजा ताकि लोगों को पता चले इस संसार में कोई आया है कि मेरे पीछे आओ और अंधकार में ना चलोगे। लेकिन आज अगर यीशु के पीछे आने के लिए किसी को बताइए, एक ही चीज बोलता है कि तुम हमारा धर्म बदलवा रहे हो। मेरे प्रिय भाई बहन, धर्म संसार का है, धर्म संसार में चलता है, लेकिन ठीक जैसे आपका आंख बंद होता है कोई धर्म नहीं दिखता है। इसलिए नहीं दिखता है कि परमेश्वर ने कोई जाति, कोई धर्म नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? अगर धर्म या जाति बनाता तो ये चीज आज इंसान अलग अलग दिखते हैं। अगर आप इस धर्म के हो तो ऐसा हो, आप इस धर्म के हो इस तरीका से, लेकिन वैसा नहीं। हर एक मनुष्य एक समान है। इस आदमी का खून इस आदमी में भी लग सकता है और इस आदमी का खून इस आदमी में लग सकता है। इससे ये पता चलता है कि परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने, उस भगवान, उस ईश्वर ने कोई धर्म जाति नहीं बनाया है। धर्म जाति हम इंसानों ने बनाए हैं। इसीलिए आज जो ऊंचा जाति है नीचे जाति को दर्जा कम देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग परमेश्वर के तुल्य हो गए हैं। इसीलिए तो धर्म के ऊपर जो कि है आज ये सब चल रहा है। आज मनुष्य को मारने के लिए लगे फिरे हैं, किसको हम हत्या कहां से कर दें। मेरे प्रिय भाई बहन, ये बात समझना पड़ेगा कि धर्म परमेश्वर से नहीं जोड़ता है, सुसमाचार परमेश्वर से जोड़ता है। प्रभु यीशु ने जब सुसमाचार प्रचार करना आरंभ किया, मरकुस 1:15 में हम लोग देखते हैं,
वहां लिखा है इस तरीका से, मरकुस 1:15 में लिखा है, और कहा समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पे विश्वास करो। आज हम सबको मन फिराने की जरूरत है। आज हम सबको पहचानने की जरूरत है किस चीज से मन फिराना है। मेरे प्रिय भाई बहन, ये बात जानना है। पाप एक ऐसा चीज है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये पाप है, ये पुण्य है। इसलिए नहीं आएगा कि हर एक वो चीज आपको लगेगा कि ये पाप नहीं है। सब रास्ता एक जगह जाता है ऐसा आपको लगेगा। सब भगवान एक ही जैसा है, नहीं। भगवान परमेश्वर परमात्मा जो होते हैं वो पवित्र होते हैं। इसीलिए ये समझना पड़ेगा कि जो पवित्र परमेश्वर है उसके बारे में कौन बताएगा। क्या परमेश्वर ही अगर रूप धर के इस संसार में आ जाए तो क्या हम लोग पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। प्रभु यीशु इंसान क्यों बना, ये समझने वाली बात है। इसलिए इंसान बना कि हम इंसान से इंसान रूप में बात कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु का जब जन्म हो रहा था तो मरियम के पास जब आया तो बोला, सुनो, तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर एक लड़का पैदा होगा। बोला, ये कैसे हो सकता है? हम आज दिन तक किसी पुरुष को नहीं जानते, हमारा शादी नहीं हुआ, कैसे होगा? बोला, बिल्कुल होगा, वो कुमारी गर्भवती से ही होगा और परमेश्वर का आत्मा तुम पे छाया करेगा। सुनो, उसका नाम यीशु रखना, यीशु मसीह, यानी लोगों को समझ आए कि मसीहा बचाने वाला। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु कुमारी से जन्म लिया, इस संसार में आया, हर एक जगह चला फिरा जहां जन्म लिया, गांव, बस्ती, शहर। लेकिन एक चीज समझना पड़ेगा कि हमारी तरह, आपके तरह वो गुनाह नहीं किया, वो पाप नहीं किया। क्यों? अगर प्रभु यीशु पाप करता तो फिर मुर्दों में से जी नहीं उठता। ये बहुत बड़ा विषय है, मुर्दों में से जी नहीं उठता, इसलिए कि मृत्यु पर से जी उठना बहुत बड़ी चीज है। लेकिन वो पाप नहीं करने के कारण आज प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से आज से 2023 साल पहले जी उठा और 40 दिन तक चला फिरा, अपना चेलों को दिखाई देता रहा और उसके बाद स्वर्ग उठा लिया गया। आज हम सबको वो चीज प्राप्त करना है कि कैसे मुर्दों में से जी उठना है, क्या क्या चीज परमेश्वर छोड़ने बोल रहा है। ये चीज समझने वाली बात है। आदम ने वो गुनाह कर दिया, वो ज्योति को खो दिया। क्या आज हम लोग भी ज्योति को खो रहे हैं? क्या हम लोग आज ज्योति का काम कर रहे हैं? ये बात समझना पड़ेगा। धीरे धीरे पाप से मन फिराना है। प्रभु यीशु कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आज स्वर्ग की बातें हो रहा है, स्वर्ग जाने की बातें हो रहा है, लेकिन इससे पहले कभी नहीं हुआ, पुराना नियम में कभी नहीं हुआ कि मन फिराओ और स्वर्ग आ जाओ, कभी भी नहीं हुआ। बहुत विधि विधान थे पुराना नियम में और उसको पूरा करना इतना असंभव था। क्यों असंभव था? क्योंकि उतना सिस्टम दिया गया था परमेश्वर की ओर से, बहुत था। अगर आज वो सिस्टम परमेश्वर जारी कर दे तो आज मन ही ना फिरा पा रहा है तो उतना सिस्टम कैसे कर पाए? बहुत सिस्टम परमेश्वर ने दिया था, लेकिन वो हर एक चीज सिस्टम परमेश्वर ने दूर करके आज परमेश्वर ने क्या काम किया? एक सिंपल बना दिया, पापों से मन फिराओ, यानी कि पाप किए हो मान लो, प्रभु यीशु पे विश्वास कर लो और स्वर्ग में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। एक जगह का घटना बताते। प्रभु यीशु ने अपना चेला को भेजा प्रचार के लिए। जब गया दुष्ट आत्मा को निकाला, बीमारों को चंगा किया, तो वो लोग पूरा खुशी से प्रभु यीशु के पास आ रहा था। जब खुशी से आ रहा था तो बोला, दूर से ही, पहुंचा भी नहीं है,
प्रभु हमने आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकाला है, आपके नाम से बीमारों को चंगा किया है, आपके नाम से वो हर एक काम किया है जो कि कभी भी हम लोग नहीं कर पाते थे। प्रभु यीशु ने एक बहुत बड़ा सुंदर शब्द बोला सुनो, इससे आनंदित मत होना कि आत्मा तुम्हारे वश में है या तुमने ये कर दिया वो कर दिया, सब काम कर, बीमारों को चंगा कर दिया, उसके बाद रोगियों को ठीक कर दिया, उसके बाद भूत भगा दिया। ये तो मेरे नाम से आम बात है करना, कोई इसमें दोहराया नहीं है, आम बात है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा नाम स्वर्ग के पुस्तक में लिख दिया गया है, ये बड़ी बात है। हालेलुया। स्वर्ग के पुस्तक में आज नाम लिखवाने की जरूरत है, और एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। आज और कोई रास्ता नहीं है। आज लोग कहते हैं सब रास्ता एक जगह जाता है। जैसे संसार में देखिए, जब रोड बनाया जाता है, ये भी रास्ता इधर से, ये भी रास्ता इधर से, ये भी इधर से, एक ही जगह पहुंचना, ये कैसे हो सकता है? हम इंसान हैं, इतना ही सोच में हम लोग उस परमेश्वर को सोचते हैं प्राप्त करने। ठीक है, कोई भी रास्ता अपनाओ, एक जगह चले जाएंगे, कोई भी कार्य करो, एक जगह चले। जी हाँ, बिल्कुल जाइएगा, परमेश्वर के पास जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इब्रानियों 9:27 में, मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो गलत आप नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि वहां जाएंगे, लेकिन क्या वहां जगह देगा? उस ज्योति के राज में जगह देगा? ये समझने वाली बातें हैं, क्योंकि परमेश्वर ने तो बोला कि मेरे पास तो आना पड़ेगा, तो आप भी तो बोलते हैं उसके पास जाएंगे, क्योंकि सब रास्ता एक ही जगह जाता है, लेकिन वहां जगह देगा, ये मेन पॉइंट है। ये पॉइंट नहीं सब रास्ता एक जगह जाएंगे। जाइएगा, क्यों जाइएगा? अच्छे और बुरे अपना कर्म का हिसाब देने के लिए जाइएगा, जो संसार में हम लोग किए हैं, इसीलिए जाना तो पड़ेगा। इसलिए कि मृत्यु आपके वश में नहीं है, कब किसका मृत्यु हो जाएगा नहीं रोक सकते हैं। कल अगर किसी का औरत आप रोक सकते हैं? नहीं, ये चीज परमेश्वर के हाथ में है, इसीलिए जाना पड़ेगा। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि उस राज्य में जगह देगा या नहीं देगा, ये परमेश्वर तय करेगा। अगर आपके जीवन में पाप है, प्रभु यीशु के नाम से पाप क्षमा नहीं है, तो आपको उस राज्य में जगह नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा कि जब आप इस संसार में थे तो आपके पास सुसमाचार गया था, आप ईसा मसीह के नाम के बारे में जानते होंगे, लेकिन आपने उसको धर्म से जोड़ दिया। प्रभु यीशु ने कोई धर्म जाति नहीं फैलाया। अगर धर्म जाति फैलाता तो पहले ही बता देता, सुनो हम ईसाई धर्म का स्थापना करने आए हैं, लेकिन उसने स्वर्ग राज्य का स्थापना करने इस संसार में आया। मेरे प्रिय भाई बहन, मत्ती 4:17 को हम लोग देखते हैं, वहां लिखा है मत्ती 4:17 में, उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। क्या परमेश्वर ने अपना धर्म स्थापित अगर करता तो पहले बोल देता, क्योंकि बाइबल में हर एक वो बात लिखा हुआ जो संसार में घटित होगा, जो संसार में घटित होगा। कैसे संसार में एक जाति दूसरे जाति पर चढ़ाई करेंगे, एक राज दूसरे राज पे चढ़ाई करेंगे, वो सब चीज अगर लिखा हुआ है, जब स्वर्ग सिद्ध आ गया है, तो फिर ये धर्म क्यों नहीं लिखता? ये भी तो लिखना जरूरी था ना। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने कोई जाति धर्म नहीं फैलाया, प्रभु यीशु धर्म के ऊपर बात भी नहीं किया, क्योंकि धर्मांतरण प्रभु परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगता है। मान के चलिए किसी धर्म का व्यक्ति है और उसको क्या ईसाई बनाने से क्या परमेश्वर खुश हो जाएगा? नहीं, पाप को छोड़ने बोल रहा है, ना कि अपना धर्म जाति को छोड़ने। जी नहीं, बोल रहा है मन फिराओ। मन किससे फिराना है? जो आप गंदे काम करते थे उससे आपको मन फिराना है, और उसके बाद परमेश्वर पवित्र है, वो पवित्र काम करते हुए जाना है। ये है मेन पॉइंट। सब रास्ता एक जगह जाता है, ये मेन पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट है कि पाप से मन फिराना है
और उसके बाद परमेश्वर को प्राप्त करना है, उस पवित्रता की ओर बढ़ना है। एक चीज समझिए, उदाहरण से आप टमाटर खरीदने जाते हैं। टमाटर जब आप खरीदते हैं तो आप दिमाग लगाते हैं इस हिसाब से कि टमाटर, आलू कोई सड़ा हुआ तो नहीं है, कोई गला हुआ तो नहीं है टमाटर। क्यों? उस समय तो आप नहीं बोलते हैं कि सब टमाटर एक जैसा है, उस समय तो आप नहीं बोलते हैं सब आलू एक जैसा है, कोई सा भी उठा लीजिए। क्यों नहीं बोलते हैं? इसलिए कि आपका बुद्धि काम कर रहा है कि सड़ा हुआ हम नहीं ले सकते। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर भी ऐसा ही है। संसार में बहुत सारे अपने अपने नाम से भगवान कहलाते हैं, परमेश्वर कहलाते हैं, लेकिन पवित्र परमेश्वर जो है वो बनने के लिए कहता है। ये समझने वाली बातें हैं मेरे प्रिय भाई बहन, ये जानने वाली बातें हैं। प्रभु यीशु एक यूहन्ना का पुस्तक 9:3 और 10 जब पढ़िएगा तो एक आदमी को क्या किया? आंख दिया, यानी अंधा था, उसको क्या किया? आंख, ज्योति दिया, क्योंकि ज्योति का विषय ज्योति जब दिया तो वहां के लोगों को ये ऐसा लगा कि ये जो है अंधा था, कैसे देख रहा है। प्रभु यीशु किसी को ज्योति दिया लेकिन उसके विरोध में खड़ा हो गया। आज भी जब आप अच्छा काम कीजिएगा तो लोग आपके विरोध में खड़ा होगा। खड़ा इसलिए होगा कि हम पाप कर रहे हैं और तुम अच्छा काम कर रहे हो। तो उस समय क्या किया? प्रभु यीशु ज्योति दिया और उसके विरोध में लोग खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आया। किसी का भलाई हुआ उसको अच्छा नहीं लगा, आज भी अच्छा नहीं लग रहा। ये बात समझने वाली बात है। लेकिन एक जगह देखते हैं प्रेरितों के काम 9:3 में कि परमेश्वर ने क्या किया? ज्योति बंद किया। यहां पढ़ते हैं प्रभु यीशु ज्योति दिया और ठीक यहां पढ़ते हैं ज्योति बंद किया। क्यों? क्योंकि यहां जो है प्रेरितों के काम 9:3 में ये वो व्यक्ति था, शास्त्री था, अच्छा से शास्त्र को जानता था, लेकिन यहां परमेश्वर ने उसका ज्योति बंद किया। क्यों बंद किया? क्योंकि ये व्यक्ति वो व्यक्ति है कि परमेश्वर के लोगों को सुसमाचार को रोक रहा था, इसीलिए उसका ज्योति बंद कर दिया। लेकिन जब ज्योति खोला गया परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार हो गया, वो ज्योति का काम किया। इसीलिए तो 13 से 14 लेटर लिख दिया, पत्री लिख दिया। ये वही पौलुस है जिसने कि लोगों को मारता था। आज वही पौलुस है, लिखते लिखते ऐसा लिख दिया कि अगर हम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो सब मनुष्य अभागे हैं। ये वही पौलुस है, चाहता था कि परमेश्वर की राज की बातें नहीं फैले, और आज ये वही पौलुस है कि बोला सुनो, इस जीवन में आशा नहीं रखना। इस जीवन में आशा अगर रखोगे तो तुम अभागे हो। उस जीवन में आशा रखो। क्यों? क्योंकि इसको पता नहीं था कि एक दुनिया और है, वो ज्योति का राज और है। आज भी उस राज को हमें समझने की जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहन, ये बात जानने की जरूरत है। हालेलुया। उसके बाद एक चीज हम समझते हैं, यूहन्ना का पुस्तक, आज क्यों प्रभु यीशु से लोग नफरत करते हैं। ये बहुत बड़ा जो है कि विषय है, समझने का विषय है। 3:19, 20, 21 हम लोग देखते हैं। यूहन्ना 3:19, 20 और 21 क्यों आज नफरत करते हैं, देखते हैं। लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई। कहाँ आया? ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। ज्योति जगत में आया, लेकिन मनुष्य ने क्या किया? अंधकार को काम को अधिक प्रिय जाना, ना कि ज्योति के काम। और आगे लिखा है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर करेगा और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो उसके कामों पर दोष लगाया जाए। इस जगह समझिए, एक चोर चोरी कर रहा है, आप उसके ऊपर उजियाला चमका दीजिए, क्या होगा? उस समय क्या होगा? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं।
और प्रभु यीशु कहते हैं कि तुमको पाप से मन फिराना है और पाप को छोड़ना है। उस समय क्या हाल होगा? एक जब चोर चोरी कर रहा, आप टॉर्च अगर जला दिए तो उसका कितना नुकसान हुआ, क्यों, कितना उसके दिल में डर और भय समा गया, ये बात जानना पड़ेगा। प्रभु यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, और आज इंसान को कहता है मेरे पास आओ और ज्योति का काम करो, जो पाप किए वो छोड़ दो। तो डर भय इसीलिए इंसान को लगता है। उसके बाद लिखा है कि इसमें जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उनके काम प्रकट हो। जो भी आप काम कीजिएगा आपका काम प्रकट होगा। हाँ, ये काम ज्योति में किया गया, क्योंकि प्रभु यीशु को अपनाने से आपका पाप माफ हो जाता है। उसके बाद ये जो पाप जो है छोड़ने के बाद आप एक अच्छा काम करने लगते हैं। ये समझने वाली बातें हैं मेरे प्रिय भाई बहन। ज्योति आसान शब्द नहीं है। एक दिया जलता जरूर है लेकिन शांत रहता है, लेकिन उजाला सारे संसार को देता है। प्रभु यीशु ने कोई ऐसा काम नहीं किया, शांति पूर्वक अपना काम करके चला गया। लेकिन आज उजाला, उसका राज की बातें पूरा दुनिया पूरा संसार में है कि ज्योति के निकट आओ, मन फिराओ ताकि तुम्हारा पाप ढांपा जाए और परमेश्वर तुम्हें दोषी ना ठहराए। प्रभु यीशु ने इस जगत में दोषी ठहराने नहीं आया था, ये बात जानना पड़ेगा। पढ़ते हैं यूहन्ना 12:47 में लिखा है, यदि कोई मेरी बात सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने आया। जगत को दोषी ठहराने नहीं आया। क्यों आया? उसने जगत को बनाया और दोषी ठहरा देगा तो फिर इंसान किसके पास जाएगा? मनुष्य किसके पास जाएगा? इसीलिए बोला मैं दोषी ठहराने नहीं आया हूँ, मैं तुमको लेने आया हूँ, मैं तुमको बताने आया हूँ वो राज कैसा है, वो राज में रहना है। तुमको इसी राज्य में ज्योति का काम करते हुए जाना है, तब वो राज्य में हासिल हो पाओगे, नहीं तो वो राज्य में नहीं जा पाओगे। लोग बोलते हैं हम भगवान के पास जाएंगे, बिल्कुल आप जाइएगा, लेकिन भगवान के पास रहने के लिए अगर जगह बनाना है तो एक ही रास्ता है कि ज्योति का काम करते हुए जाना है। प्रभु यीशु को मन फिरा के अपनाना है और पाप को छोड़ना है, क्योंकि आज संसार में पाप भरा हुआ है, गंदगी भरा हुआ है। ये समझने वाली बातें हैं। इसीलिए बोले प्रभु यीशु को अपना लीजिए, उस जीवन को अपना लीजिए जिस जीवन को देने के लिए प्रभु यीशु अपना जीवन को गंवा दिया। इसीलिए हम आपको ऐसा बता रहे हैं। एक माँ जब बच्चा को जन्म देता है बहुत दुख झेलता है, बहुत दुख, लेकिन वही माँ एक समय आता है दर्द को भूल जाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु जब क्रॉस लेके जा रहा था बहुत दुखी था, बहुत दुखी था। जब क्रॉस को अपने कंधे पे, उसके बाद कई कोरा उसको मारा गया। ये वो कोरा था जहां एक बार अगर मार दिया जाए तो वहां से मांस खींच लेता था। मेरे प्रिय भाई, आपको जीवन देने के लिए इतना दुख किसी ने उठाया है। जीवन आसान नहीं है। एक माँ जब बच्चा को पैदा करता है तो बहुत दुख उठाता है। उसी प्रकार जब आपको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने जीवन की बात किया तो ये जीवन आसान नहीं है। जीवन देने के लिए बहुत दुख उठाया, अपना क्रॉस लेके चलना पड़ा उसको, और उसके बाद धीरे धीरे उस क्रॉस पे दे दिया जहां की उसने अपना जान गंवा दिया, शरीर से पूरा ब्लड गंवा दिया। क्यों? आखिर क्यों? एक इंसान को कोई गुनाह नहीं किया है और आपने उसको क्या किए? उस क्रॉस पे चढ़ा दिए। मेरे प्रिय भाई बहन, उसके आसपास डाकू लटकाया गया था, चोर लटकाया गया था। एक बोल रहा है यदि तू परमेश्वर है तो अपने आप को और हमें बचा ले, लेकिन एक और बोल रहा है सुनो, इसने कोई पाप नहीं किया है
और हम लोग पाप करके सजा भोग रहे हैं, पर इसने कोई पाप नहीं किया है। उसने बोला, हे प्रभु, जब आपका राज जाए तो मेरी सीधी लीजिए। उसने मान लिया, लेकिन एक और दोषी वो बचने का उपाय लगा रहा है, लेकिन एक और उसको समझा रहा है कि प्रभु यीशु ने कहा, आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में तुम हो। मेरे प्रिय भाई, सोचिए, एक उस रात से आके इतना बड़ा दुख आपके लिए उठा के चला गया, क्या उसके बारे में जानकारी नहीं लेना है? क्या उसके बारे में हमको जानना नहीं है? बिल्कुल जानना है, जानना है। आप जान लीजिए, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिला है। मेरे प्रिय भाई, जिंदगी बहुत बड़ा नहीं है। लगता है कि हम संसार में बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, संसार जब छोड़ के जाइएगा तो खाली हाथ जाइए।